नमस्कार साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की भर्ती के लिए तैयार करने वाले आप सभी छात्रों के लिए एक चीज़ ऐसी है जो अक्सर हर स्टूडेंट के जीवन में आती है। वो ये है कि देखिए, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट एक ना एक बार, जैसे कई बार इस परिस्थिति में आता ही है कि सर मैं कोचिंग करूं या फिर सेल्फ स्टडी करूं। तो कोचिंग करना बेहतर है या सेल्फ स्टडी करना बेहतर है या दोनों करना बेहतर है, क्या है, इसके बारे में आज हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि 2026 की वैकेंसी, ये जो कंप्यूटर अनुदेशक की है, इसके लिए एक गाइडेड तरीका यानी कि कोचिंग ज्वाइन करना जो है वो क्यों ज़रूरी है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आएगी वो सब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि देखिए, ये परीक्षा जो है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये परीक्षा जो हमारी है ये कोई नॉर्मल परीक्षा नहीं है, जैसे कोई पटवारी की है या एलडीसी की है, इस प्रकार की ये वैकेंसी नहीं है कि आप इसको हल्के में ले लें। ये एक तकनीकी एग्ज़ाम है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एक टेक्निकल एग्ज़ाम है जिसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा सारा का सारा सेकंड पेपर अगर हम बात करें या फर्स्ट पेपर की हम बात करें, तो ऐसे के अंदर क्या होता है कि आपको सही रास्ता चुनाव करना, सही रास्ते का चुनाव करना जो है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सही रास्ता क्या है, कैसे है, कौन सा है, वो बात करें। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, ठीक है। देखिए, एक तो हमारे पास आती है सेल्फ स्टडी, ठीक है। बच्चा कहता है कि सर मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी यहाँ पर जब मेरे पास आती है, और दूसरा जो मेरे पास यहाँ पर आता है, दूसरा जो मेरा आता है ये आता है कोचिंग। अब ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, अलग अलग हमारे पास मीडियम होते हैं। दो चीज़ें हमारे पास आती हैं। सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूं तो ये वन मैन आर्मी वाली चीज़ है। ये क्या है, एक तरीके से वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी समझते हो कि भाई जिसमें सारा का सारा काम आपको ही करना है। कई बार बच्चों को अच्छा लगता है, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि सेल्फ स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, ठीक है। मेरा पैसा बचेगा, मैं जब चाहूँगा तब पढ़ूंगा। कंप्यूटर अनुदेशक जैसी परीक्षा के लिए इसकी अगर मैं कहूँ रियलिटी, वो टोटली डिफरेंट है। आपको सुनने में अच्छा लगेगा, बट कंप्यूटर अनुदेशक के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपके लिए चेंज हो जाने वाली है। कैसे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर जो आती है, सबसे बड़ी जो एक चैलेंज हमारे पास आता है, वो आता है, एक तो आता है, देखिए अगर मैं कहूँ कि हमें बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। हमें एक प्रॉपर, एक तरीके से मैं कहूँगा हिंदी में अगर कहें तो दिशाहीनता, यानी कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में प्रिपेयर करें। हमें लगता है, सुबह हम लोगों को लगता है कि चलिए नेटवर्क, आज मैडम ने नेटवर्किंग की क्लास ली थी तो ऑनलाइन कहीं देख लिया, नेटवर्क का मन किया, नेटवर्क की प्रोटोकॉल लेयर पढ़ने की, ओएसआई मॉडल पढ़ने बैठ गए। फिर एकदम से कोई वीडियो देखी, मन में आया कि डीबीएमएस पढ़ते हैं, चलो ये डीबीएमएस बढ़िया, तो उसको छोड़ के डीबीएमएस में लग गए, आप उस पे लग गए। फिर कोई वीडियो देखी तो आप तीसरे पे लग गए। एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा, अरे वाह 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 वाह, मैंने आज तो बहुत सारा पढ़ लिया। पर एक्चुअल में होता क्या है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। फ्रूटफुल अगर मैं बात करूं कि अगर उसका उसका अगर बेसिकली अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो कुछ भी नहीं निकलने वाला है। दूसरा, अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए कुछ चीजें यहां पर आपको फेस करनी पड़ेगी, इसमें कोई आपको संशय नहीं होना चाहिए। नंबर वन, ठीक है, कि डायरेक्शन आपको नहीं पता है कि किस डायरेक्शन से कैसे आपको पढ़ाई करनी है। दूसरा, यहां पर जो बच्चों के सामने वो आता है डाउट्स, ठीक है, लॉट्स ऑफ डाउट्स, यानी कि जो बच्चे के सामने एक दूसरी जो चीज आती है वो ये आती है कि डाउट्स आते जाते हैं पर उनको क्लियर करने वाला कोई नहीं है।
है ना। आप कौन सा सही है कौन सा गलत है, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से दिमाग में आती हैं। बट आप जैसे ऑनलाइन भी आप पढ़ते हो तो 10 जगह पढ़ोगे, 10 चीज़ें पढ़ोगे, 10 चीज़ें अलग अलग प्रकार से पढ़ोगे। मन में आता है ये सही है ये गलत है, या खुद से भी कोई पढ़ रहे हैं, कई बार कहीं पर अटक गए या किसी क्वेरी में अटक गए तो वहां पर आपको दिक्कत होती है। तो वो ये जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस आपको खुद ही हैंडल करने पड़ेंगे, क्योंकि आप क्या हो, वन मैन आर्मी हो। तीसरी जो यहां पर प्रॉब्लम आती है वो आती है डिसिप्लिन की, यानी कि एक 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 सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैं कहूं कि पढ़ने की जरूरत होती है, वो यहां पर नहीं हो पाता है। टलम टोल रवैया चलता रहता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट बोलता है कि भैया चलो ठीक है, अभी नहीं, शाम को पढ़ेंगे, शाम को नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं अगले दिन पढ़ेंगे, कल तो मैं, आज तो मेरे को काम है, आज तो मैं वहां जा रहा हूं, कल मैं डबल पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होता है। 2026 में आपका अगस्त के अंदर आपका पेपर है, आपको लग रहा होगा काफ़ी समय है, हम बढ़िया तरीके से कर लेंगे, पर लास्ट में जाके होता ये है कि एंड ऑफ द डे, लास्ट के 1 मंथ के अंदर बच्चा आता है भागा भागा कोचिंग वालों के पास, बोलता है कि साहब अब बताओ क्या करूं। अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, 1 महीने में क्या हो जाएगा। दूसरी चीज वाली यहां पर आती है कोचिंग का। अगर आप कोई बैच लेते हैं तो, इसीलिए बैच लेना क्यों जरूरी है अब आप समझिए। ये वन मैन आर्मी है तो बैच जो है ये एक तरीके से मैं कहूंगा गाइडेड मिसाइल है। एक बार आपने लॉन्च कर दिया, जहां पर आप वो स्ट्राइक करनी है वहीं जाके लगेगी। आपको कुछ नहीं करना है, एक बटन दबाना है केवल, समझ गए। आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, कोर्स के अंदर एनरोल करना है। अब आपको कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपको करना है, किस प्रकार से आपको करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बना बनाया सिस्टम, बना बनाया रेडीमेड एक तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाती है सारी चीज़ें रेडीमेड। ठीक है। एक यहाँ पर नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो नोट्स आपको खुद को बनाने पड़ते हैं बेटा इसमें, और यहाँ पर आपको सब चीज़ें रेडीमेड मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो वो है इसमें टाइम सेविंग, यानी कि सबसे पहली चीज तो आपके यहां पर जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वो है आपकी टाइम सेविंग, यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप इसके अंदर सीख जाओगे। आपको कोई शेड्यूल की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, वो हम बताएंगे। आज क्या पढ़ना है वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़ना है। ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग आपको जो है वो हमारी तरफ से मिल जाएगी, सारी की सारी प्लानिंग जो है वो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं अगर बात करूँ तो दूसरा आपको सबसे पहली चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट है। दूसरा आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, एक्सपर्ट गाइडेंस, गाइडेड मिसाइल इसका नाम इसीलिए है। यानी कि हम आपको वो बताएंगे, जैसे जहां पर जो ज्यादा क्या पढ़ना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, कौन सा नहीं पढ़ना है, किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 25% सवाल आते हैं, 20% सवाल आते हैं, इस पूरी बुक में भी 20% आते हैं तो कहाँ से आते हैं, कितना पढ़ना है, कौन से आपको चीज़ें छोड़नी है ताकि आपका समय बचे और एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं वो चीज़ें हम लोग पढ़ें। अगली चीज अगर मैं बात करूं तो डाउट क्लियरिंग की, यहां पर भी हम लोगों ने देखा तो यहां पर डाउट्स आपके जो हैं, ठीक है, डाउट्स क्लियरिंग की जो है ये आपको एक फैसिलिटी मिलती है। इमीडिएटली आपके सारे के सारे डाउट ऑन द स्पॉट हल हो सकते हैं। आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हैं, कहीं भी डाउट आती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, आप तुरंत हाथ उठाकर तुरंत जो है अपना हैंड रेस करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ आप 2 दिन में करोगे, 3 दिन में करोगे सेल्फ स्टडी में, वो यहाँ पर 1 घंटे में हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट्स हैं। 5 मिनट के अंदर वो चीज़ आपकी सॉल्व हो सकती है जिस चीज़ को आपको 3 दिन लगते हैं। ठीक है। दूसरा यहां पर एक आपको जो चीज़ मिलती है वो मिलती है पीर प्रेशर। पीर प्रेशर का मतलब क्या है कि आपको एक प्रतिस्पर्धा वाला माहौल मिलता है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। आप देखते हैं कि आपके बगल में छात्र जो है या आपके
ऑनलाइन कोर्स के अंदर जो छात्र हैं, कोई कमेंट ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक व्यक्ति है वो हर बार सही आंसर दे जा रहा है, हम दे नहीं पा रहे हैं, तो एक कम्पिटिटिव माहौल जो है वहाँ पर क्रिएट होता है। हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और बाकी लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चौथी और पांचवी और जो फाइनल चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि एक डिसिप्लिन तरीके से रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पर सेशन मिलते हैं और उन रेगुलर सेशन के द्वारा आपकी तैयारी जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं वन मैन आर्मी आपको बनना है, देखो ये इट्स अप टू यू, आप जैसा चाहें कर सकते हैं, या फिर आपको गाइडेड मिसाइल की तरह चलना है। अब विवेक आपका है, आप बच्चे नहीं हैं, आप समझदार हैं, अब आप डिसाइड करिए कैसे करना है। और जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, थोड़ा सा कुछ रीज़न की वजह से कोर्स जो हमारा है वो अब जो है मंडे को लॉन्च होना था, जो कि नहीं हुआ। अब वो जो लॉन्च होने वाला है वो आपका 24 तारीख यानी कि सैटरडे, जो अभी सैटरडे आने वाला है, उस 24 तारीख को डेफिनेटली कोर्स हमारा लॉन्च होने वाला है। तो मैं आपसे वो ये कहूँगा कि आप अगर चाहें तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेल्फ स्टडी जो है वो भी पॉसिबल, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत कठिन रास्ता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लंबा रास्ता है, जोखिम भरा है, उसमें स्टूडेंट जो है उसको ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है और टीचर और मेंटर दोनों ही खुद बनने पड़ते हैं, बच्चे को ही बनना पड़ेगा ये सब कुछ। और कोचिंग ज्वाइन करना जो है इसमें देखिए ये कोई खर्च नहीं है, आप ये मत सोचिए कि कोचिंग ज्वाइन करना एक इतना बड़ा मेरा खर्चा हो रहा है, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है मतलब आपको ये फ्यूचर के अंदर मल्टीप्लाई होके बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो 2026 एक भर्ती जो है एक बड़ा अवसर है, मैं फिर से कहूँगा इस पे कोई एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, स्ट्रक्चर तरीके से बेसिक पूरा एक तरीके से मैं कहूँगा कि पहले से प्री प्लान तरीके से जो है आप इसके लिए प्रिपेयर करिए। देखिए सफलता की गारंटी नहीं होती है, बट एक चीज़ है कि सफलता की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, जो अचीवमेंट करने की, जो सेलेक्ट होने की, वो यहाँ पर हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मैं फिर से कहूँगा कि आप जब भी तैयार, जैसे युद्ध में जाते हैं, तो युद्ध में जाने से पहले जो सेना है वो सुगठित सेना होना, एक बढ़िया तरीके से एक आर्मी आपके साथ होना, एक पूर्व प्लान होना आपके साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी वो युद्ध जीता जाता है। उसी तरीके से अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो एग्ज़ाम के लिए पहले से एक प्रॉपर तरीके से एक आपकी टीम होनी चाहिए, आपको जो गाइड करे, आपको जो सपोर्ट करे, तभी जाके वो एग्ज़ाम क्लियर होगा। आपको देखिए अपनी ज़रूरतें जो है, कमज़ोरियों को समझो, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अपनी कमज़ोरियों को समझो, उन कमज़ोरियों के अनुरूप आपको आगे करने की आवश्यकता है। तो कोचिंग देखिए, अगर देखिए करने वाले कर लेते हैं, बट जैसा मैंने कहा वन मैन आर्मी, अब साउथ की फिल्मों में देखने में अच्छा लगता है, एक आदमी गया बॉर्डर पे गया सबको निपटा दिया, बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये पॉसिबल है? सिंपल सी चीज़ है। तो डे ड्रीम की चीज़ें देखिए, ये वन मैन आर्मी है, ये थोड़ा सा टफ रास्ता है, ये आपके लिए इजी है, इट्स ऑल अप टू यू, आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं अगले सेशन में।